दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। इस वक्त का बड़ा अपडेट है दोस्तों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर के आया हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तो दोस्तों संविदा ANM और CHO जो भर्ती है उसके डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म अर्थात वेरिफिकेशन के लिए जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, आप लोगों का CHO और ANM दोनों ही भर्तियों के डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म जो है 7 तारीख से भरे जाएंगे। कितने तारीख से? 7 सितंबर से 13 सितंबर तक। याद रखो इस डेट को, 7 से लेके 13 सितंबर तक। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिन ANMs का परमानेंट भर्ती में, यानी कि जो कल परमानेंट भर्ती की लिस्ट आई थी 4847 वाली भर्ती में, जिन ANMs का सिलेक्शन हो चुका है वो प्लीज़ कृपा करके आप इस संविदा वाली भर्ती में वेरिफिकेशन ना कराएं। हाथ जोड़कर के निवेदन है RNS एजुकेशन न्यूज़ का, अगर किसी भी अभ्यर्थी का संविदा ANM में भी सिलेक्शन हो रखा है और कल जो लिस्ट आया था परमानेंट ANM भर्ती का, अगर उसमें भी सिलेक्शन हो गया है तो प्लीज़ आप लोग संविदा ANM में वेरिफिकेशन मत करवाना। ये ANMs के लिए है जो कल चयनित हो गई थी उनके लिए, ठीक है। अब CHO और ANM कंबाइंड रूप से कागजात बता रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या कागजात चाहिए? सबसे पहली बात तो देखिए, हड़बड़ी नहीं करनी है, सबके पास ये कागजात हैं। बस 2-3 चीज़ें आप लोगों के पास नहीं होंगी, बस वो आप लोगों को कंप्लीट करनी है, बाकी सब कुछ ठीक है। सबसे पहले बता दें, 7 तारीख से लेके और 13 तारीख तक जो है इसके डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाएंगे। याद रखो, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म अगर यदि नहीं भरा तो फिर वेरिफिकेशन नहीं मान्य होगा, यानी कि आप लोग एब्सेंट हैं अगर डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा तो। याद रखो, ये जानकारी सब तक शेयर कर दो। अब डिटेल स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो कहाँ से भरना पड़ेगा? SSO ID से, ठीक है। SSO ID पे आप लोग जाएंगे, आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पर लिंक, वहाँ पर आप लोगों को भरना है। ई मित्र वाले से भरवा सकते हैं। अब दोस्तों ये जो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है इसके लिए 100 रुपये फीस है। क्या है? 100 रुपये फीस है, वो आप लोगों को देनी होगी, ठीक है। ई मित्र वाला आपसे जो भी चार्ज लेगा वो लेगा। अब ये सारा का सारा आप लोगों को क्या है, डिटेल में भरना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, लाइव फोटो आप लोगों को एक लिंक मिलेगा आपके मोबाइल नंबर पर, तो लाइव फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? लाइव फोटो अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने डिटेल से बता रखा है, GNM वाले फॉर्म में करवाया था इन्होंने, तो वहां पर लाइव फोटो अपलोड करनी पड़ेगी आप लोगों को। एक लिंक आप लोगों को मोबाइल नंबर पर मिलेगा। अब ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि भाई ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि मोबाइल पर लिंक मिला कि नहीं मिला, ठीक है। किसी ने DND लगा रखी है मोबाइल पर तो हटा लेना, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब वाली, कि मेरे पे तो किसी और का मैसेज ही ना आए, ठीक है। तो DND अगर लगा रखी है आपने मोबाइल पे तो उसको हटा लेना भाई, और फिर DND हटाने के बाद आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है भाई। लाइव फोटो कैप्चर करना सबसे पहली बात, ये तब करना जब आप लोगों को लिंक मिले, ठीक है। दूसरा, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, इनके अगर बोर्ड सर्टिफिकेट हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जो है वो आप लोग अपलोड कर दीजिए। उसके अलावा आप लोगों को अब अंक पत्र चाहिए BA BSc स्नातक के। अगर आप लोगों ने शो कर रखा स्नातक का तो आप लोग लगा सकते हैं, अन्यथा आप लोगों को ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आप लोगों ने अगर शो करा है कि भाई मेरी योग्यता जो है ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन ही है, तो लगाने आप लोग, अन्यथा मत लगाना। किसी ने 10th प्लस ANM ही दर्शा रखी है तो आप लोगों को 10वीं और इनकी ही लगानी है, ठीक है। फिर आप लोगों को 12वीं की भी ज़रूरत नहीं। कोई 10वीं पास और ANM है तो फिर आप लोगों को 12वीं की मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को 12वीं की लगानी है। और किसी ने अगर 12वीं के बेसिस पे ANM कर रखा है तो फिर उनको 12वीं का भी लगाना है। तो जो आप लोगों के पास है वो आप लोगों को लगानी। इसी तरीके से CHO में भी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट। उसके बाद देखो आप लोग यहाँ पर प्रमाण पत्र जो है आप लोगों को डिग्री डिप्लोमा जो मिलता है वो, यदि किसी के पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो प्रोविजनल आप लोगों को दिया होगा वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और यदि डिग्री डिप्लोमा है ही नहीं, ना प्रोविजनल है ना कुछ और है, तो फिर उसको छोड़ देना, ठीक है। आप दोस्तों अंक पत्र देखिए, आप लोग डिग्री डिप्लोमा BSc इन कम्युनिटी हेल्थ और नर्स GNM और BSc, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर BAMS, ये आप लोग सारे की सारी मार्कशीट, ठीक है। ये CHO का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आप लोगों को BSc GNM की जो मार्कशीट है वो सारी की सारी अपलोड करनी है साथियों। और अगर आप लोगों ने CCH का कर रखा तो वो भी यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। CCH का भी यहाँ पर को मिलेगा। आप लोग देखिए, अंक पत्र डिग्री डिप्लोमा BSc, ठीक है, वो उसके साथ आ जाएगा। इसके अलावा नर्स GNM BSc वो
अगर आयुर्वेद से हैं ये सीएचओ के लिए, तो आयुर्वेद की बीएमएस की जो भी है सारी की सारी मार्कशीट, ठीक है दोस्तों, सारी की सारी करनी। ये मत करना भाई लास्ट ईयर की कर दी एक, उसमें सारी ईयर का दिख जाएगा, सारी की सारी मार्कशीट करनी है अपलोड। उसके अलावा दोस्तों इनके प्रमाण पत्र, जीएनएम की जो डिग्री मिलती है वो, बीएससी की डिग्री मिलती है वो, आयुर्वेदक बीएमएस की डिग्री मिलती है वो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन, ये भी आप लोगों को सीएचओ में अपलोड करना होगा। और जो बीएएमएस हैं, ठीक है ना, जो आयुर्वेदा से बीएएमएस हैं, उनके लिए राजस्थान बोर्ड मेडिसिन का वैध प्रमाण पत्र आप लोगों को ये चाहिए होगा। इसके अलावा दोस्तों अंतिम संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए लास्ट ईयर जो पढ़ाई करा था आप लोगों ने रेगुलर मोड में, वो किसी ने रेगुलर मोड में मान लो 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं की, 12वीं करी, कैसे आप लोगों ने प्राइवेट मोड में की, तो जहाँ से लास्ट रेगुलर पढ़ाई करी थी ना वहाँ का चरित्र, अब देखिए ये यहाँ पर अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र। अब इसमें एक सवाल होगा कुछ एएनएम्स के या फिर जीएनएम बीएससी वालों के कि कहीं ना आउट ऑफ स्टेट पढ़ाई की है और नर्सिंग के बाद कुछ करा ही नहीं, तो भाई आप लोग अपना देख लेना। अब ये मत कहना कि मेरा तो बेंगलोर में कैसे जाऊं या मैं मुंबई कैसे जाऊं, वो आने जाने की ये सारी अरेंज करने की व्यवस्था आपकी होनी चाहिए, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो लास्ट जो संस्था है उसका चरित्र प्रमाण पत्र, बच्चों का घोषणा पत्र ये देना पड़ेगा आप लोगों को, एफिडेविट जो है वो। इसके अलावा 2 और चरित्र चाहिएंगे, यानी कि चरित्र इस तरीके से कितने हो गए, 3 चरित्र हो गए, ठीक है दोस्तों। बच्चों की घोषणा का यानी कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दहेज धूम्रपान निषेध के लिए प्रमाण पत्र कि आप लोगों ने दहेज नहीं लिया और ना ही आप लोग धूम्रपान वगैरह करते हैं, नशा वगैरह मद्यपान करते हैं ये। इसके अलावा दोस्तों इस बार डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा दिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, ये आप लोग देखिए जाति 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो शपथ पत्र लगेगा, ठीक है, बोर्ड ने अपनी साइट पर डाला हुआ है, वो शपथ पत्र यूज कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा अन्य प्रमाण पत्र, आप लोग अगर पीएच हैं तो पीएच का प्रमाण पत्र, यदि आप लोग खेल कोटे से हैं तो खेल कोटे का प्रमाण पत्र, विडो से अगर हैं तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, तलाकशुदा कोटे से हैं तो तलाक की डिक्री, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोग को देनी पड़ेंगी, ठीक है दोस्तों, ये है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कम्युनिटी हेल्थ और इनका जो सर्टिफिकेट है वो, ठीक है दोस्तों, अन्य प्रमाण पत्र में जो भी आप लोगों के पास है, ठीक है, जो सीसीएच है ना उसके बारे में है दोस्तों, ठीक है ना, ये सीसीएच के बारे में है 18 नंबर पर, ये भी आप लोग अपलोड इसमें करेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है, सीसीएच के बारे में है, ये ऑप्शन भी आप लोगों को मिलेगा। तो जिन्होंने सीसीएच कर रखा है वो अपलोड कर देना, जिन्होंने सीसीएच नहीं कर रखा वो मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं है जो चीज़ आप पे लागू नहीं है वो नहीं करनी। अब सीसीएच किसी ने कर ही नहीं कहा, सिंपल जीएनएम पास आउट है तो आप लोगों को फिर सीसीएच नहीं लगाना। जिन्होंने सीसीएच कर लिया है वो इसमें अपलोड कर सकते हो आप लोग दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके बारे में इन्होंने बताया है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया है अगला शपथ पत्र। अब शपथ पत्र जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तो वो आप लोग लगा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तो आप लोगों को मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, स्टाम्प पर इसकी नोटरी करवानी है। इसके अलावा दोस्तों हस्तलिखित बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, ये भी हम आप लोगों को करवा देंगे। हस्तलिखित को स्वयं प्रमाणित करवाना है, हस्तलिखित यानी कि जो आप लोग अपने कागज कॉपी पेन से लिखेंगे ना वो आप लोगों को ऐसे ही करना है, उसकी नोटरी नहीं करवानी, लेकिन शपथ पत्र पे होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक शपथ पत्र वो देना है कि आपके जो कागजात हैं वो फर्जी नहीं है या जाली नहीं है, वो भी आप लोगों को देना होगा, ठीक है। उसको नोटरी भी करवानी है स्टाम्प पर। अब स्टाम्प कितने का लें, 20 का ले लो भाई, 10 का तो देखो मिलता तो है वैसे लेकिन देंगे नहीं आप लोगों को, 20 का अधिकतम 50 का, 50 से ज़्यादा का मत यूज लेना, कहीं रही से दिखाओ कि नहीं मैं तो 100 के 500 के पे कराऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। 20 का स्टाम्प मिले तो 20 की कोशिश करना, और अगर 20 का ना मिले तो 50 का करना। अब दोस्तों देखिए, अब आप लोगों को ये ऑनलाइन सारी चीज़ें करनी है। एक इसमें डिटेल स्क्रूटनी जो फॉर्म है उसमें एक अटेस्टेशन फॉर्म आता है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, कल मैं बता दूंगा, वीडियो डाल देंगे आप लोगों को ताकि आपको और समझ में आ जाए, वैसे डाल चुका हूँ बहुत बार वो। अब दोस्तों देखिए क्या क्या ध्यान रखना है, सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये तो तय हो गया, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, आप लोगों को कहीं नहीं जाना, तो अपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड कर देना, ठीक है साथियों, ये यहाँ पर है। दस्तावेजों के संदेहास्पद होने की स्थिति में आप लोगों को बुलाया जा सकता है, और किसी भी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कमी पूरी मिलेगी तो आप लोगों को एक मेल मिलेगा, आप लोगों को एसएमएस आएगा, ठीक है। ये सब होगा 13 तारीख के बाद में होगा, उससे पहले पता नहीं चलेगा कि गलती क्या कर दी, आपको खुद ही पता है, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पर आप लोग देखें, विज्ञप्ति वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेनी है। सही से आप लोगों को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड करने हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी में जो शपथ पत्र है ना, वो हस्तलिखित वाला, वो अपलोड करना है दोस्तों, ठीक है। विस्तृत आवेदन में अपलोड हस्ताक्षर और आवेदन में किए गए हस्ताक्षर समान होने चाहिए। जब भी आप लोग डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तो आप लोगों के जो साइन हैं वो आप लोगों के सेम होने चाहिए जो आप लोगों ने फोरम में किए थे, ठीक है साथियों, सेम होने चाहिए आप लोगों के साइन। और ये पीडीएफ्स वगैरह का साइज वगैरह दिया गया तो ये मित्र वाले से आप लोग ये वो उसको बता देना, जब भी आप लोग भरवाने जाओ उससे पहले तो पढ़ लेगा, उसके अकॉर्डिंग इनका साइज वगैरह बता देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म के लिए बेसिक सी चीज़ें हैं, सब लोग कर पाओगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। जो चीज़ें आप पर लागू नहीं है उनको आप लोगों को नहीं भरना है। अब बात कर लेते हैं एनएम्स की, ठीक है, जल्दी से एनएम्स की भी कर लेता। अब एनएम्स के भी 7/9 से लेकर 13/9 तक है। आप लोगों को भी डिटेल स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो भरना होगा ऑनलाइन पोर्टल पर। 100 रुपये फीस लगेगी। कैसे करना है, लाइव फोटो आप लोगों की भी अपलोड होगी, एनएम्स की भी, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, इनके बोर्ड सर्टिफिकेट। इसके अलावा आप लोगों ने यदि ग्रेजुएशन वगैरह दर्शाया तो उनकी मार्कशीट दिखानी है, ठीक है। जो अगर आप लोगों ने नहीं दर्शाया, ग्रेजुएशन नहीं दिखा, सिंपल 10th और एएनएम दिखाया है तो 10th और एएनएम की मार्कशीट, जाति मूल जो भी है। अगर 12th एएनएम दिखाया है तो 12th एएनएम की मार्कशीट, उसके बाद आप लोगों को किसी भी तरीके की मार्कशीट अपलोड करने का। और अगर एएनएम है, मार्कशीट एएनएम जेएनएम की तो करनी होंगी, ठीक है। अंक पत्र देख लो आप लोग, प्रमाण पत्र ये देखिए, डिग्री डिप्लोमा, तो आप लोगों को ये एएनएम्स की जो मार्कशीट है सारी की सारी लगानी है। 1.5 साल की थी तो 1.5 साल की जो भी मार्कशीट है वो 2 साल है तो 2 साल की जितनी मार्कशीट है आप लोगों के पास, ठीक है, वो सारी लगानी। किसी के पास सेमेस्टर की है तो वो सारी लगानी है। मार्कशीट हो गई आप लोगों की एएनएम्स की। आप लोगों की डिग्री, ठीक है दोस्तों, आप लोगों की डिग्री, अगर किसी के पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है तो फिर वो रहने देना भाई, अगर ला सको तो अपलोड कर देना, ठीक है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेने का। आरएनसी का रजिस्ट्रेशन आप लोगों को होना चाहिए, वो भी आप लोगों को अपलोड करना होगा। लास्ट ईयर में आप लोगों ने क्या पढ़ाई की उसका चरित्र प्रमाण पत्र, लास्ट ईयर वाला, ध्यान रखें, लास्ट जो रेगुलर मोड में पढ़ाई की थी वो चरित्र। अब नहीं है तो भाई आप जानो, हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हम तो यही कहेंगे, चारा है बोर्ड तो आप लोगों को देना होगा। अब कहाँ से दोगे ये आप जानो भाई। लास्ट पढ़ाई रेगुलर मोड में कहाँ से की थी वो, ज़्यादा दिक्कत आए तो भाई ये हो सकता है ज़्यादा दूर जा रहे हो तो ये हो सकता है कोई भी पढ़ा हो तो कोई 1-2 क्लास कम वाला बना सके, कोई आपका स्कूल वाला, कॉलेज वाला, वो, लेकिन जहाँ पढ़े हो वही होना चाहिए, ठीक है, रेगुलर मोड का। बच्चों का घोषणा पत्र, 2 से अधिक संतान नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। राजपत्रित 2 अलग अलग गजिटेड जो ऑफिसर्स हैं अलग अलग होने चाहिए। 2 लेक्चर हारों से बना सकते हो, 2 अलग अलग डॉक्टर से बनवा सकते हो, 2 अलग अलग प्रिंसिपल से बनवा सकते हो, ठीक है ना, जो भी गजिटेड हो, जिन पर मोहर हो उनसे बनवा सकते हो। तो चरित्र कितने हो गए, 3 चरित्र हो गए, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं की मार्कशीट हो गई, इसके अलावा एएनएम्स की मार्कशीट हो गई, आरएनसी हो गया, ठीक है, और डिप्लोमा हो गया एएनएम का। अब आगे आओ, दहेज धूम्रपान निषेध के लिए प्रमाण पत्र, कि आप लोगों ने शादी में दहेज नहीं लिया, नहीं लेंगे अगर आप लोग इन फ्यूचर भी शादी होगी, और आप लोग नशा किसी प्रकार का नहीं करते हैं। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC MBC EWS का जो भी आप लोग लाभ लेना चाह रहे हैं वो सारे के सारे सर्टिफिकेट। EWS OBC और MBC ये ध्यान रखो, 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो शपथ पत्र देना होगा। अन्य प्रमाण पत्र क्या क्या हैं आप लोगों के देखिएगा। PH है तो PH का सर्टिफिकेट, खेल कोटे से तो खेल का, विडो हैं तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, तलाक हैं तो तलाक कोटे की जो डिग्री है वो देनी पड़ेगी, शपथ पत्र देने पड़ेंगे। ये बोर्ड की वेबसाइट वाला शपथ पत्र आप लोग यूज ले सकते हो, स्टाम्प पर नोटरी इसकी करवानी होगी। हस्तलिखित, ये भी आप लोगों को हस्तलिखित वाला इसमें ध्यान रखें, आप लोग प्रिंट आउट निकलवाएंगे कंप्यूटर वाले से, उसको खुद अपनी हैंड राइटिंग में पेन से भरना है, ठीक है दोस्तों। और शपथ पत्र लगाने हैं, ये जो कि आपके डॉक्यूमेंट जाली नहीं है, वो ऑनलाइन ही सब कुछ होगा आप लोगों को, ठीक है, बुलाया नहीं जाएगा। ये ध्यान मत देना कि ऑनलाइन में गलती करी तो ऑफलाइन में सुधार लूँगा या लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कमी करनी ही नहीं है, इतनी शानदार वीडियो है ये कि कमी आप लोगों के पास हो ही नहीं सकती। बट बस ये है कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो आप लोग ठीक से भर दो, बाकी सारी चीज़ें अपलोड कर देना। किसी के में कोई फिर भी दिक्कत हो गई तो आप लोगों को एक चांस मिलेगा, उस चांस के अकॉर्डिंग आप लोग देख पाएंगे, ठीक है साथियों। और ध्यान रखें, जो भी मार्कशीट आप लोग अपलोड कर रहे हो वो क्रम सही हो, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ईयर की आपके पास 2 मार्कशीट तो फर्स्ट ईयर की दोनों मार्कशीट, फिर उसके बाद मतलब सेकंड ईयर के पास आपकी 3 मार्कशीट थी, माने सप्लीमेंट्री हो गए तो 3, इस तरीके से, यानी कि तीसरे ईयर की 2 मार्कशीट थी, यानी क्रमबद्ध तरीका रखना है,
ठीक है। और ये सारी की सारी आप लोग देख सकते हैं कलर साइज में, फ्लैट स्कैनर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूज करना है और उसके आधार पर आप लोगों को भरना। ज़्यादा दिक्कत हो टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, आप लोग इसमें ध्यान दे सकते हैं। ठीक है साथियों, बाकी मैं अब नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आऊँगा ताकि आप लोगों को फिर से डिटेल में समझा दूंगा क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। कल का दिन है अब तो अभी आपके पास, और अब आप लोग शपथ पत्र जो कुछ संतान संबंधी जो कुछ बनवा सकते हो। किसी के पास कोई कागज नहीं हो तो ध्यान दे लो कि उस कागज की देखिए पूर्ति तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। हमने बता दिया, बोर्ड ने जारी कर दिया, फिर आप लोग होल्ड पे रहोगे उस कागज की वजह से रिजल्ट आने पे, तो फिर मत कहना भाई कि ये क्या हुआ। जो चाहिए वो चाहिए, देना है मतलब देना है। इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कोई बोर्ड कुछ कर सकता है। फिर आप लोगों को ऑनलाइन ऑब्जेक्शन आते रहेंगे कि अब शपथ पत्र अपलोड करो, अब चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करो। कोई किसी को होशियार समझ लेगा या समझ लेगी कि मैं तो ये लास्ट ईयर की पढ़ाई वाला नहीं करूँ, चरित्र प्रमाण पत्र क्या हो जाएगा, तो फिर वो आप लोगों से फिर मांगेगा, 13 तारीख बाद मांगेगा कि चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करो। पीछा तो छूटने का नहीं है, तो ध्यान दे लो, बन सके तो बनवा लो। आजकल तो बहुत साधन है यार, बेंगलोर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े उसको फ़ोन कर दो, वो भेज देगा तुम्हें, उसकी जीमेल भेज देगा, उसे निकलवा लो, उसे अपलोड कर दो। सिंपल सी बात है, लेकिन करे कौन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम जो शपथ पत्र हैं, ठीक है, वो कहाँ पे मिलेंगे आप लोगों को? टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पीडीएफ हम उसी में शेयर करते हैं और तमाम चीज़ें जो आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।